और जब कलयुग के अंत में जब पृथ्वी पाप से धंसने लगेगी, पापियों का सर्वत्र राज्य होगा, तब कलिक नाम से अवतार लेंगे। उनके हाथ में तलवार होगी, नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर अत्याचारियों का नाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। हे नारद, जितना ज्ञान मेरे पास था प्रभु को अब तक मैं उतना जान सका हूँ और उतना तुमसे बतलाया। ज्ञानी पुरुष को प्रभु के 24 अवतारों का वर्णन अवश्य सुनना चाहिए। उनकी अनंत माया को कोई जान न सका है, किंतु संसार को उत्पन्न करने वाले प्रभु अपने भक्तों का ध्यान सदा सर्वदा करते आए हैं। जो मनुष्य मन क्रम एवं वचन से उनका ध्यान करेगा, उसे भक्त वत्सलता प्रभु निश्चित रूप से भव पार करेंगे। ब्रह्मा जी से हरि के अवतारों का वर्णन सुनने के पश्चात नारायण नारायण करते हुए वीणा बजाते हुए नारद जी वहाँ से प्रस्थान कर गए। इतनी कथा श्री सुखदेव जी के मुख से सुनने के पश्चात राजा परीक्षित हरि के और गुणों को जानने की इच्छा का लोभ संवरण न कर सके, अतः श्री सुखदेव जी से विनती करके बोले, हे महात्मन, आपने नारायण के विराट स्वरूप का वर्णन करके मेरे जैसे पापी का मन पवित्र कर दिया। अब आप कृपा करके कोई ऐसा उपदेश दे जिसे सुनकर मैं अपने समस्त पापों को भूलकर प्रभु की भक्ति में लीन होकर अपने नश्वर शरीर का त्याग कर सकूं। ज्ञानी पुरुष कहते हैं, जीव का संबंध पंच तत्व से न होते हुए भी पंच तत्वों से बना है। क्षितिजल पावक गगन सबीर भगवान ने अपने नाभि से निकले हुए कमल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की। आपके कथनानुसार प्रभु ने लोकपालों की उत्पत्ति और स्वयं भी लोकपाल के रूप में अवतार लिए। इसका अर्थ विस्तार से समझाने की कृपा करें एवं जीवों की आयु का परिणाम तथा काल की सूक्ष्म एवं स्थूल गति क्या है, योनियाँ कितने प्रकार की होती है, प्राणियों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है एवं वर्ण आश्रम के भेद से लेकर युग धर्म तत्व एवं आध्यात्म योग को समझा कर बतलाइए, जिससे मुझे मुक्ति मिल सके। जो प्राणी प्रलय काल में लीन हो जाते हैं, उनकी उत्पत्ति पुनः कैसे होती है, आत्मा का क्या रूप है। हे महात्मन, आप मुझ में परमेश्वर की कथा सुनाइए, यह कथा जिससे आत्मा शांत हो और प्रभु के चरणों में प्रीत बढ़े।